एक बार एक औरत नमक लेकर ब्रश कर रही थी क्योंकि कंजूस पति टूथपेस्ट कभी नहीं लाता। उसका कहना था नमक से मसूड़े मजबूत होते हैं। उनकी शादी के बाद जब पत्नी पहली बार चाय बना रही थी, पति आकर बोला, सुनो ये चाय पत्ती मत फेंकना, इनसे 2-3 बार और चाय बन जाएगी। ऐसे ही पति कंजूसों का सरदार था। एक दिन पत्नी सब्जी बना रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, इतना सूखा सूखा, इसमें 2-3 मग्गा और पानी डालो ताकि 3 टाइम आराम से चल जाए। पत्नी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगले दिन उसने रोटी के साथ नमक डालकर पति को परोसा। ये देख पति बोला, सब्जी कहाँ है? पत्नी झट से बोली, सब्जी क्यों, नमक से रोटी खाइए, इससे आपका पेट भी भरेगा और मसूड़े भी मजबूत होगी। शाम को पत्नी ने चावल के साथ दाल के बदले पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर पति को दिया। आज से हम पानी की सब्जी खाएंगे, जिससे सब्जी, गैस, तेल, हर चीज की बचत होगी। कमेंट में बताओ, क्या पति कंजूसी छोड़ देगा? एक बार एक औरत मिट्टी से बर्तन धोती थी क्योंकि कंजूस पति साबुन कभी नहीं लाता। उसका कहना था, अगर मिट्टी से बर्तन साफ हो रहा है तो साबुन में पैसा क्यों बर्बाद करना। एक दिन पति हिसाब कर रहा था, हो इतनी कंजूसी करके भी पूरे महीने में सिर्फ 70 रुपए की बचत हुई। अब मुझे और ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। उसने पत्नी से कहा, सुनो आज से तुम खाने में सिर्फ एक ही रोटी बनाना, हम दोनों बांट कर खा लेंगे, इससे हमारे बीच प्यार भी बढ़ेगी और पैसों की बचत भी हो जाएगी। पत्नी दंग रह गई, हाय इनकी कंजूसी को रोका न जाए तो पानी सर से ऊपर चली जाएगी। उसने आटा गूंद के रोटी बनाई और सब्जी काटकर कच्चे रोटी के साथ पति को परोसा। ये देख पति चौंक गया। पत्नी मुस्कुराकर बोली, हो मेरे पास आपसे भी ज्यादा बचत करने का आइडिया आ गया। आज से हम हर चीज कच्चा खाएंगे, इससे गैस, नमक, मिर्च मसाला, हर चीज के पैसे बच जाएंगे। कमेंट में बताओ, क्या पानी सर से ऊपर उठेगा? एक दिन पत्नी ने मसूर की दाल काले रंग के पानी में भिगोकर रख दिया क्योंकि सुबह जब पत्नी ने कंजूस पति से कहा था, पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है, काली दाल ले आओ, खिचड़ी बनाकर खाऊंगी। पति बोला, हो काली दाल 160 रुपए किलो और मसूर दाल 80 रुपए। मैं मसूर ला दूंगा, तुम काले रंग में भिगो देना, काली दाल बन जाएगी। एक दिन पति एक पीस तरबूज लेकर आया जिसमें मीठा हिस्सा ना के बराबर था। हो तरबूज की रेट 7वें आसमान पर है, 40 रुपए किलो। वो तो मैं मीठा हिस्सा हटाकर सिर्फ 10 रुपए में ले आया। तुम्हारा मन कर रहा था ना, खा लेना। इसमें से क्या खाऊं, कंजूस मक्खी चूस करेगा। अगली सुबह पति चाय पीते ही थू-थू करने लगा। चाय के नाम पर ये क्या लेकर आई हो? पत्नी हंसते हुए बोली, अरे घर में दूध, चाय पत्ती कुछ नहीं था, अगर लाने को कहती तो कितना खर्चा हो जाता, इसीलिए मैंने दूध की जगह मैदा घोला और कलर के लिए सोया सॉस डाल दिया। लो बन गई चाय। कमेंट में बताओ, क्या आप लोग ऐसी कंजूसी वाली चाय पीना चाहते हो? एक सुबह पति दूध में पानी मिला रहा था, तभी पत्नी वहाँ पहुँच गई। ये क्या हरकत है, दूध में पानी क्यों मिला रहे हो? पति बोला, आधा लीटर दूध 40 का है, अगर पानी मिलाकर 2 दिन चल गया तो काफी पैसा बचा लेंगे। हाय इस आदमी के साथ पूरा जीवन कैसे काटूंगी, हर चीज में कंजूसी। एक दिन पत्नी को दाल खाने का मन कर रहा था। वो जाकर पति से बोली, घर में इतना सा दाल बचा है, जाकर दुकान से ले आइए। पति बोला, हाँ तुम्हें बस खर्चा कराना है, इतना सा तो बचा है ना, इसमें बेसन डालकर बना दो, दाल का ही काम करेगा। गुस्से के मारे पत्नी सोचने लगी, हर चीज में मिलावट, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी मिलावट किसे कहते हैं। डिनर के वक्त चावल मुंह में डालते ही पति चिल्लाया, मेरा दांत जल गया, क्या डाला तुमने इसमें, और ये दाल भी मिट्टी मिट्टी सा लग रहा है। फिर पत्नी बोली, वो घर में थोड़ा सा ही चावल था, इसीलिए मैंने इसमें सफेद कंकड़ मिला दिया और लाल मिर्च भी खत्म हो गई थी, तो दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने ईंट पीसकर डाल दिया। कमेंट में बताओ, क्या पति मिलावट करना छोड़ेगा? एक बार एक कंजूस आदमी के घर एक लड़की काम मांगने आई। आदमी बोला, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो, अगर तुमने ठीक से काम किया तो महीने के आखिर में 8000 रुपए मिलेगी, लेकिन अगर तुम एक भी काम नहीं कर पाई तो तुम्हारे तनख्वाह में से आधी पैसे काट ली जाएगी। लड़की मजबूर थी, महीने भर उसने पूरी शिद्दत से काम किया। आखिरी दिन वो कंजूस से जाकर बोली, मालिक आज महीना खत्म हो गया है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। कंजूस बोला, अभी तो पूरा दिन बाकी है, पहले तुम मेरे आखिरी 2 काम पूरा कर लो। इस गुल्लक को इस छोटे से मटके के अंदर डालो और मेरा सर का सही वजन बताओ। लड़की कंजूस की चाल समझ गई, लेकिन वो बहुत होशियार थी। उसने गुल्लक को तोड़कर छोटे मटके के अंदर डाल दिया। ये देख कंजूस कुछ नहीं कर पाया। फिर लड़की ने एक कद्दू लाकर कहा, मालिक आपकी सर की वजन इसकी बराबर है, लेकिन कंजूस संतुष्ट नहीं हुआ। फिर लड़की एक तराजू और चाकू लेकर आई। मालिक मेरी बात साबित करने का कोई और तरीका नहीं है।
एक दिन पत्नी ने छोटे छोटे पकोड़े बनाई, फिर पुलाव के साथ रखकर चम्मच के बदले 2 डांडिया डाला, क्योंकि कंजूस पति कल 2 चॉपस्टिक लेकर आए। हो जानू, न हाथ से न चम्मच से, आज से हम चॉपस्टिक से खाना खाएंगे। हमें ये चलानी नहीं आती, मतलब कम खाना ठूसेंगे और ज्यादा पैसों की बचत होगी। लगातार 2 दिन चॉपस्टिक से खाना खाने के बाद पत्नी परेशान हो चुकी थी। नहीं हो रहा है मुझसे चीनियों जैसे चॉपस्टिक से खाना, मैं हाथ से ही खाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेबी, यही तो प्लान था, मैं भी नहीं खा पा रहा, ऐसे ही तो पैसों की बचत होगी। अगले दिन उसने कंजूस को सबक सिखाने के लिए उसकी फेवरेट खीर बनाया। अब देखती हूँ कैसे ये चॉपस्टिक से खीर खाएंगे। देखते ही कंजूस खुशी के मारे चॉपस्टिक से खाने लगा, पर उससे हो ही नहीं रहा था। तब उसने सोचा डायरेक्ट मुंह लगाकर खा लेता हूँ, लेकिन तभी पत्नी चिल्लाई, क्या सोच रहे हो, चुपचाप इन लकड़ियों से खाओ। अगर हाथ या किसी और तरीके से खाने की कोशिश की तो दोनों चॉपस्टिक तुम्हारे नाक में डालकर घुसेड़ दूंगी, समझे? कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। टिल्लू की मम्मी, देखो मैं क्या लेकर आया। है, आप नया कारपेट ले आए। ये घर में नया कारपेट बिछेगा। ये नहीं टिल्लू, आकर मेरी मदद कर। मम्मी मैं कहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। टिल्लू इधर क्या कर रहा है, जल्दी आकर खाना खा। नया कारपेट में बैठकर खाऊंगा। ये क्या कर रहा है, अगर खाना गिर गया तो कारपेट गंदा हो जाएगा। चप्पल लेके क्यों आ रही हो, कारपेट में दाग लग जाएगा। पीप पीप पीप, अगर इसके पहिए से कारपेट फटा तो मैं तेरा चमड़ी फाड़ दूंगा। मैम साहब ने बुलाया है साफ सफाई करने के लिए। हो, और खर्चा? नहीं नहीं, मैं होने नहीं दूंगा। वो हमने किसी और से करवा लिया, तुम चली जाओ। पागल आदमी। आपका दिमाग तो ठीक है, अब साफ सफाई कौन करेगा? हाँ। 200 रुपए बचाने के चक्कर में हालत टाइट हो गई। इससे अच्छा तो काम वाली से ही करवा लेता। एक बार एक औरत ने रोटी के साथ कटोरी में पानी डालकर पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति कल मार्केट से खाली हाथ लौटा। हो, सब्जियों की भाव आसमान छू रही है। प्याज 80 रुपए किलो और टमाटर 100 रुपए। मुझसे एक भी खरीदा नहीं गया। जब तक माहौल ठंडा नहीं होता हम सब्जी के बदले पानी में रोटी भिगोकर खाएंगे। एक सुबह कंजूस एक अंडे लेकर आया। हो, देखो मुझे क्या मिला, छत पर कच्चा सुखा रहा था, तभी एक कौवा उड़ते हुए अंडा लेकर चला गया। अरे नहीं, वो कौवी होगी। जल्दी से अंडा बिरयानी बना दो। ये ऊपर वाला, न जाने ये कंजूसी के चक्कर में क्या क्या खाएंगे। छी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसने करेले के जूस में अंडे बॉईल कर लिया, फिर बिरयानी बनाकर पति के लिए ले गई। खाते ही वो बोला, अरे ये तो बहुत कड़वा है। पत्नी मन ही मन खुश होने लगी। इतने में कंजूस बोला, पर कोई बात नहीं, फ्री का कौवा बिरयानी, थोड़ा बहुत तो कड़वा होगा ही। हाय हाय होए होए। एक दिन पत्नी ने सेब काटकर उसके 7 टुकड़े किए और एक पीस खाकर बाकी फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि महाकंजूस पति हफ्ते में एक ही सेब लाता है। हो, हम कश्मीर में नहीं रहते जो मैं तुम्हारे लिए 10 रुपए में 1 किलो सेब ला दूं। यहाँ बहुत महंगी है, एक से पूरा हफ्ता काम चलाना। एक पीस सेब खाकर पत्नी परेशान हो गई थी। वो पति से बोली, सुनिए आप मेरे लिए कोई सस्ता फल ले आइए। डॉक्टर ने मुझे एक फल खाने को कहा है, एक पीस नहीं। हो, सस्ते में तुम्हें सिर्फ छिलके मिलेंगे, फल नहीं। अब मेरे दिमाग में चाटो, हो सके तो एक कप चाय पिलाओ। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने जाकर एक चुटकी चाय पत्ती डालकर एकदम फीका चाय बनाया। जैसे ही पति ने पिया वो बोला, छी, ये चाय है या साबुन का पानी, तुम्हें ज्यादा चाय पत्ती डालना था। फिर पत्नी चिल्लाई, तुम्हें क्या लगता है हम आसाम में रहते जो चाय पत्ती भर भर के डालूं? यहाँ चाय पत्ती कितनी महंगी है, क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा? एक बार एक औरत ने कढ़ाई में खाना लगाकर पति को दिया, जिसे देख कंजूस पति बोला, हो बहुत बढ़िया, कटोरी और प्लेट बिल्कुल गंदा मत करना, ऐसे ही सीधा कढ़ाई में खाना ले आना, इस तरह बर्तन धोने वाले साबुन की बचत होगी। एक दिन घर में कोई भी सब्जी नहीं थी। कंजूस से कहने पर वो जाकर 2 किलो करेले ले आया। ये क्यों लेकर आया आप? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कंजूस बोला, अरे इसीलिए तो लाया हूँ, मुझे भी करेले बिल्कुल नहीं पसंद। इसका मतलब हम दोनों थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे और ये करेला पूरा हफ्ता चलेगा।
हर रोज कुछ ना कुछ कंजूसी, अब तो आदत सी पड़ गई। लेकिन कोई नहीं, उसने करेला फ्राई करते वक्त करेला और कढ़ाई दोनों जला दिया, जिसे देख कंजूस बोला, हो इतनी गंदी कढ़ाई और करेला भी जली हुई। पत्नी झट से बोली, हो कढ़ाई एक हफ्ते से नहीं धोया ना, साबुन की बचत जो करना है, और करेला मैंने जानबूझ के जला दिया। अब हम थोड़ा क्या बिल्कुल खा ही नहीं पाएंगे, यानी पूरा महीना चलेगा। एक दिन पत्नी कच्चे की बजाय पके हुए नारियल से पानी निकालकर पीने लगी, क्योंकि कंजूस महाशय यही लेकर आए। अरे मुझे नारियल पानी पीना था, अब कच्चा नारियल क्यों नहीं लाए? हो बेवकूफ लोग कच्चा नारियल खरीदते 70 रुपए में, लेकिन ये सिर्फ 30 रुपए का है, और इसमें सिर्फ पानी नहीं साथ में गूदा भी मिलेगा। हुई ना मुनाफे का सौदा। जी चाह रहा इसी नारियल से इनका सर फोड़ दूं। शाम को पत्नी बैठे बैठे नारियल चबा रही थी, तभी वहाँ कंजूस आया। हो सब एक ही बार में खा जाओगी क्या? दिन में एक एक पीस करके खाओ ताकि पूरा हफ्ता चले, 30 रुपए भी कम नहीं होते। गुस्से के मारे पत्नी ने रात को सिर्फ एक चावल का दाना और एक बूंद दाल डालकर कंजूस को परोसा। देखते ही वो चौंक गया। हो ये क्या है? पत्नी किरकिराकर, हो क्या चाहते हो? एक बार में 1 किलो परोस दूं? एक एक दाना करके खाएंगे तो 1 किलो दाल और चावल पूरा साल चलेगा। एक दिन पत्नी ने रोटी को कैंची से बारीक लंबे लंबे काट लिया और उसमें प्याज और सब्जियां डाल दिया। बात सुबह की है जब पत्नी ने कहा, काफी दिनों से नूडल्स खाने का मन हो रहा है, आप मेरे लिए ऑर्डर कर दीजिए। हो नूडल्स कितनी महंगी है, 100 रुपए में इत्तू सा आएगा। इससे अच्छा तुम रोटी को लंबे लंबे काट कर नूडल्स जैसा कर दो, सेम टेस्टी आएगा। एक दिन कंजूस मूवी का एक टिकट लेकर आया। कल तुम्हारा जन्मदिन है, हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। एक ही टिकट से दोनों कैसे देखेंगे? कंजूस बोला, अरे इंटरवल तक तुम देखकर बाहर आ जाना, फिर मैं जाकर बाकी का फिल्म देख लूंगा। घर आने पर हम दोनों ने जो देखा एक दूसरे को बता देंगे। हो गया काम। शाम को पति ने दाल चावल बनाने को कहा। अब मैं इन्हें दिखाती हूँ असली कंजूसी। पत्नी चावल की जगह रोटी को बारीक बारीक काट कर ले गई, जिसे देख कंजूस धन ले गया। टेंगे टेंगे क्यों हो गया? ये 4 दिन पुराना बासी रोटी है, फेंक देती तो नुकसान हो जाता, इसीलिए मैंने चावल के दाने बराबर काट लिया। खा लीजिए, सेम टेस्ट आएगा। कमेंट में बताओ रोटी वाली नूडल्स कौन खाना चाहेगा?